तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन सबको आज अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हमने इसमें 1 से लेकर 9 तक जितने भी लेक्चर थे उन सब का कंक्लूजन आज के लेक्चर में हमने डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट्स भी डाल रखा है, वो नोट्स का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना ताकि आप जब भी रिविजन करना हो उनका आप सारे सारे फॉर्मूले को एक साथ तुरंत रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के साथ। इसमें आता है साइन स्क्वायर टा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो बेटा आपको पता ही होगा। ठीक है, क्लास 10th में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसको कोस से डिवाइड करा दोगे तो बेसिकली बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर टा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बाकी वाले को डिवाइड कर दिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा सेक्टा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक्टा प्लस टेन थीटा। ये तो काफ़ी यूज होता है ना, पता होगा आपको। ऐसे ही बात करेंगे अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब बेटा इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास सबसे पहले तो दो रिजल्ट है। ये दो रिजल्ट आपने देखा होगा, काफ़ी बार यूज आया है ना, जेई मेंस जे एडवांस, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए भी थे। तो ये याद रखना भी बड़ा आसान है कि साइन की पावर 4 प्लस प्लस कोस की पावर 4 इजकल टू कितना हो जाता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अगर पावर 6 आ जाता है तो यहाँ पे हो जाता है ये 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। जब आप प्रूफ का ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ हल्का फुल्का आइडिया में दे दूंगा ना। इससे क्या रहेगा कि आपको ऐसा ये नहीं रहेगा कि सर अपन जस्ट याद कर रहे हैं, एक तरीके से अपन समझ ही रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वैसे ऊपर वाला प्रूफ आ जाएगा। और क्या था, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे अपन। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, एक बार पावर 3 कर देंगे, दोनों साइड जैसे ही पावर 3 कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, जनरली इसका नाम हमने डिसाइड कर रखा है कि अगर एलाइड एंगल बोलेंगे, 90 के जो मल्टीपल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। जैसे 180 डिग्री 270 डिग्री, जो भी 90 के मल्टीपल होते हैं उनको अपन एलाइड एंगल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास दो एंगल है, अगर उनका सम जो है बेटा वो π/2 आ जाए तो अपन अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और उनका सम यदि पाई आ जाए तो अपन बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगर दो एंगल है उनका अगर सम पाई आ जाता है तो हम बोलते हैं ये क्या है, बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास। देखो बेटा, हमने देखा था कि बड़े बड़े एंगल हमें निकालना हो ट्रिग्नोमेट्री में तो अपन क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक चाहिए। सबसे पहला आता है कि सर कौन से क्वाड्रेंट में है तो उसके अकॉर्डिंग अपन साइन डिसाइड करते थे। ठीक है, और फिर अपन जैसे π/2 का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते थे कि कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइन का क्या लफड़ आता है। तो बेटा हम कोई भी अपन को एंगल निकालना हो तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन बता देंगे कि प्लस आने वाला है कि माइनस आने वाला है, मतलब उसकी वैल्यू का साइन बता देंगे अपन। तो अपन हमने देखा था कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे साइन 30 कोस 30 टेन 30 सेक्स 30, इन सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं जैसे 120 डिग्री तो वहाँ पे ओनली साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। अब सर ये आपको कैसे पता लगा, बेटा ये चीज़ तो हमने क्लास में डिस्कस करी थी, इसको समझाने के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए हमें ना। ऐसे ही बात करें यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कोस एक्स और सेक एक्स। ठीक है, ये हमने देखा था न्यू डेफिनेशन से, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो कोस वाले नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए साइन और कोस दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। याद आ रहा होगा तुम थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि सर ठीक है साइन का लफड़ा तो खत्म हो गया, क्वाड्रेंट के कोई देख लेंगे, बट एक्चुअली हमें वो याद नहीं रहता कि सर साइन कोस में आएगा कोस साइन में आएगा। इसका तो बड़ा सिंपल हमने पैटर्न देख लेता। ठीक है कि सर अगर लाइन हमारी वाई एक्सिस है और एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, तो पहले तो अपन इसके बारे में बता देते हैं कि सर ये वाई एक्सिस
ऊपर या एक्स के ऊपर कौन कौन से एंगल आते थे? बेसिकली इसके अंदर जो एंगल आते थे वो आता था 0, 2 पाई, 4 पाई, इस टाइप से एंगल आते थे ना। और इसके ऊपर कौन से एंगल आते थे? π/2, 5π/2, इस टाइप से कुछ एंगल आ रहे थे। और यहाँ पे बेसिकली एंगल आते थे पाई, -पाई, 3 पाई, पाई है ना, 3 पाई, इस टाइप से ओड मल्टीपल ऑफ पाई होते थे। और यहाँ पे बेसिकली जो आते थे नंबर वो आते थे हमारे पास जैसे 3π/2, 7π/2, इस टाइप से नंबर आते थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने बोला था कि सर बड़ा सिंपल सा फंडा था कि सर अगर एंगल इस वाले लाइन के ऊपर आए, अगर एंगल इस वाले लाइन के ऊपर हो, मतलब इसमें से अगर अपन प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है बेटा वो रिमेन क्या होता है? सेम हो रहता है, सेम ही रहता है। मतलब क्या रहता है? साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमें करना हो टेन 4 पाई प्लस थीटा, तो हमें साइन को तो बाद में देखेंगे, बोले टेन, ये टेन थीटा के इक्वल आएगा। अभी प्लस थीटा आएगा माइनस थीटा आएगा वो तो बाद की बात है, वो तो अपन देख लें कौन से कोऑर्डिनेट जा रहा है। बट ये टेन का टेन ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई में बेसिकली 4 पाई हो चाहे 5 पाई हो 6 पाई हो, क्योंकि ये पाई इवन मल्टीपल ऑफ 5, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, इनके ऊपर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई तो अपना सारा काम सोल्व हो गया। मतलब तो आपको पता तो होगा कि अलाइड एंगल कितना यूज़ आया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने करे थे इसका यूज़ करके ना। और ऐसे ही अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब अगर हमें एंगल इसमें से प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाते हैं? साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है और कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन है वो कोट में कन्वर्ट हो जाता है और कोट है वो टेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर जैसे मान लो हमें ये करना हो साइन π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे बेसिकली π/2 की मतलब का यहाँ पे मल्टीपल आ गया, मतलब वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर कोई एंगल आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? बेसिकली कोस में आ जाएगा। प्लस आएगा माइनस आएगा वो तो अपन देख लेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अभी जो पढ़ा है उसी का यूज करके ये टेबल तैयार कर सकते हैं आराम आराम से। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला रिजल्ट आप याद रखना बेटा कि जब भी 2n पाई ऐड करो साइन थीटा में या कोस थीटा में, या किसी ये जनरली अपन है ना सारी चीज़ें अपन साइन कोस के लिए कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। टेन जो आता है साइन कोस का रेशियो आता है, और बाकी जो आते हैं ना वो सारे इनके उल्टे होते हैं। ठीक है, तो अगर साइन कोस के लिए कोई बात पता है ना तो आप बाकियों के लिए खुद अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन में 2 पाई एंगल अगर ऐड करके कोई भी साइन में अगर 2n पाई अगर एंगल ऐड करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कोस में कुछ फर्क नहीं पड़ता तो बाकी सारे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि टेन उन दोनों का रेशियो होता है, कोट फिर उनका उल्टा होता है, सेक इसका उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2n पाई किसी में भी ऐड कर दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है ना, डायरेक्ट मतलब बड़ा एंगल होता है इसको अपन आराम से ब्रेक कर सकते हैं कि 2n पाई के मल्टीपल में ऐड करके। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं होता, कोई प्लस माइनस साइन कुछ भी चेक नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास कि साइन माइनस में थीटा। देखो माइनस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, ऐसे मान लो कि जीरो माइनस थीटा को ऐसे समझ लो आप, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? ओनली कौन सा पॉजिटिव होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसलिए नेगेटिव का साइन आया और कोस साइन का साइन रहेगा, क्योंकि ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 0 डिग्री यहीं आता है। ये बात क्लियर होगी ना अभी? तो ऐसे ही यहाँ पे कोस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था? कोस पॉजिटिव होता था। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अभी देखो ये वाला देखो 90 माइनस थीटा, 90 है इसलिए क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा कोस में कन्वर्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई सर? पक्का क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आते हैं 90 प्लस टर्न, 90 के साथ हो रहा है तो 90 में हमें पक्का पता है कि चेंज होने वाला है, क्योंकि वाई हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन पर क्या हो जाता है? एंगल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो कोस आने वाला है। अब कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है। सेकंड में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बताओ, अभी आगे वाले खुद चेक करोगे आप सारे के सारे। ठीक है, सेम ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी से ही। एक को चलो ये वाला देख लो, कोई भी, जैसे 270 वाला देख लो। 270 का है तो 270 में साइन कोस में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, और 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है?
फोर्थ में केवल कोस और सेक पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव साइन ले लिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अपन कि साइन और कोसाइन का अगर अपन को एक ग्राफ ड्रॉ करना है सेम प्लेन के ऊपर तो कैसे करते हैं कि सर पहले तो अपन वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं। देखो बेटा हमने ना एक चीज़ स्किप करी है, वो है सारे के ग्राफ, साइन कोस टेन कोट इन सब के ग्राफ आप खुद से देख लेना एक बार। तो जब से आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो साइन का अपन वाइट कलर से बता कुछ ऐसा सा बनने वाला, राइट, ऐसे से ऐसे ऐसे आगे, ठीक है, ऐसे पीछे जाएंगे तो पीछे भी कुछ आ जाएगा। ओके, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट आपको समझ में तो आ जाएगा बेसिकली अपन क्या बोलने वाले हैं। तो कोस का हमारे पास बन जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा सा, है ना, यहाँ से और अगर मैं वो लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा तो बेसिकली अब एक बार मैं पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट होता है वो हो जाता है अपना 0, ये हो जाता है π/2 और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दोनों की सेम वैल्यू आती है π/4 के ऊपर, राइट, क्योंकि π/4 पर दोनों की सेम वैल्यू होती है ना, 1/√2 1/√2। और ये जो बेसिकली पॉइंट आ जाता है π/2 आ गया और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो पाई आ जाता है और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आ जाता है हमारे पास पाई प्लस π/4 5π/4 और ये आ जाता है अपना 2π। ठीक है, ये बात क्लियर हो। अब आपको देखना है कि हमें इसमें बेसिकली कंक्लूजन ये था हमारा कि हमें चाहते हैं कि हमें बताओ सर साइन एक्स जो है वो कब बड़ा होता है कोस एक्स। तो हम बोलेंगे कि सर साइन एक्स बड़ा चाहिए ना, साइन एक्स आप देखो यहाँ पे ग्राफ है तो छोटा है, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर साइन एक्स कोस एक्स से बड़ा ही आ रहा है, बड़ा इन द सेंस इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, यहाँ पे इसकी वैल्यू कोस एक्स की वैल्यू ये आ रही है और साइन एक्स की वैल्यू आ रही है, तो बड़ी वैल्यू किसकी मान ली है, कोस एक्स में। तो ये कौन सा इंटरवल हो जाएगा, π/4 से लेकर 5π/4 तक। तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है π/4 से लेकर 5π/4। अब बताओ मेरे को कि सर अगर मैं बात करूँ कोस एक्स बड़ा आ जाए साइन एक्स से तो उसमें कौन सा इंटरवल लेंगे अपन, उसमें इंटरवल लेंगे बेटा एक तो ये वाला, ठीक है, एक अपन लेंगे ये वाला, आगे वाला। यहाँ से क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 5π/4, सॉरी π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π तक। इवन 0 से 2π की बात कर रहे हैं अपन ना, ये बात क्लियर होगी। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ आगे अपन जब भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी जगह करेंगे अपन, ठीक है। और एक बार आप ग्राफ खुद से देख लेना सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। आगे आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। बेटा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के तो पता ही आपको कितना इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे फॉर्मूले अपन इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, है ना, इसी से निकल के आते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टली आप ये याद रख लेना कि बेसिकली ये बन जाता है हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और इसको याद करने का हल्का सा मैं ट्रिक बता सकता हूँ कि देखो बेटा साइन में है ना, तो साइन में देखो एक तो फॉर्मूला ये है, एक ये है, इसमें क्या आ रहा है साइन में साइन कोस एक साथ आते हैं, मतलब साइन कोस, यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पे भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आता है और यहाँ माइनस है तो बेसिकली यहाँ पे भी माइनस आता है। और कोस के अंदर ये उल्टा हो जाता है, कोस के अंदर इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। और कोस के अंदर एक और खास बात होती है कि कोस ए कोस भी साथ में आते हैं, साइन ए साइन बी वो भी साथ में आते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो ये चार फॉर्मूले हो जाते हैं, आपको याद ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बात करते हैं अपन, आगे हमारे पास कुछ वैल्यू होती है, ये वैल्यू तो आपको पता होगा कि जनरली काफ़ी जे मेंस में जे एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ सोल्व करने के बाद लास्ट में इसका पुट करना होता है इनकी वैल्यू ना, तो याद होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम फिर भी भूल जाओ तो आपको मैं इसका हल्का सा प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं ना भूल जाते हैं अपन, क्योंकि इतने एक साथ सारी चीज़ें आती है तो अपन भूल जाते हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं हल्का हल्का प्रूफ देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, ठीक है। अब आप कर लोगे, ये वैल्यू पुट कर लेना, सॉरी बी आ जाएगा ना 30 डिग्री आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास आ जाएगा √3 - 1/2√2। ऐसे ही बात कर रहे हैं कोस की, कोस 15 डिग्री हो जाती है √3 + 1/2√2, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता है। और टेन के अंदर क्या करते हैं अपन, √3 - 1/√2 माइनस √3 आ जाता है टेन के अंदर, 10 15 की वैल्यू, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा।
चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। डायरेक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस की tan a tan b। ठीक है, और आता कहाँ से है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan a प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन में साइन a प्लस बी अपॉन में कोस a प्लस बी। और इसको अपन ओपन कर लेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नीचे भी ऐसे ओपन कर लेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों से कोस ए कोस बी कॉमन ले लोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस के tan ए tan बी। ठीक है, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ प्रूफ का। आगे आते हैं हमारे पास। आगे देखो बेटा, अगर इसी में ही अगर बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर देते हैं, जैसे आप बी की जगह माइनस बी रिप्लेस करोगे, हमें पता है tan तो क्या है सर, tan में तो माइनस एन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारे पास tan ए, और जैसे ही माइनस एन बाहर आ जाएगा तो कितना जाएगा माइनस के tan बी अपॉन में 1 प्लस के tan ए tan बी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? गुड, ठीक है। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला भी अपने को याद हो गया। फिर आगे बात करते हैं अपन कोट के लिए। कोट के लिए बेटा क्या है ना कि मुझे पता है कोट का फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार प्रूफ देखना जरूरी हो गया, क्योंकि एग्जाम में अगर जरूरत पड़ गई इसकी तो करा हुआ होना चाहिए उस टाइम पर। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में tan a प्लस बी लिख देंगे। और यहाँ पे अपन tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बार यूज कर लेते हैं ना मन। ठीक है, यहाँ पे आप ओपन करना tan a tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b, और उसको आप लिख देना 1 बाई कोट, मतलब 1 बाई कोट ए 1 बाई कोट बी, और फिर सोल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाता है कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, और चलें आगे। क्या आगे बात करते हैं हमारे पास कि सर tan a प्लस बी प्लस सी आ जाए, मतलब एंगल ज़्यादा आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेटा अपन को क्या करना है, हमने याद भी कर रखा था, जनरलाइज भी कर रखा था, बट एक बार के लिए तो मैं हल्का सा ट्रिक बता देता हूँ। इसमें बेसिकली अपन ये करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, सभी जिसमें सिंगल सिंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c सभी के अपन सम लेते हैं, सिंगल सिंगल के एक एक के, तो उसको अपन डिनोट करते हैं S1 से। ठीक है, अपॉन में 1, ये बात क्लियर हो गई, S1 अपॉन में 1। फिर मैं करते हैं माइनस में S2 का मतलब हो जाता है यहाँ पे बेसिकली tan a tan b, मतलब दो दो के पेयर लेना है अपने को। इसमें S2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है tan a tan b प्लस tan b tan c और tan c tan a। ठीक है, तो अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं, बट मेरी जहाँ तक मेरी सोच है यही 3 तक ही यूज आता है। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे S3 का मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली tan a tan b tan, जनरली बोल रहा हूँ, tan a tan b tan c, तो तीनों का एक साथ प्रोडक्ट ले लेंगे अपन। चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ही समझ सकते हैं अपन इसको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो प्रूफ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अगर आप भूल गए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, इसको ओपन कर देना, कितना आ जाएगा साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, और मल्टीप्लाई कर देना किसको, इसके साथ। ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर बी बनेगा, उसको आप लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा आराम से। और ऐसे कोस के अंदर भी होता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी होता है, वो बेसिकली कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बेटा यहाँ पे अपन ना फ्लो में कोस स्क्वायर बी लिख देते हैं, तो ये बात आप ना मार्क कर लेना कि साइन स्क्वायर बी आता है, ना कि कोस स्क्वायर बी आता है। ठीक है, टाइम प्रूफ भी यही होगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा आराम। आगे आते हैं हमारे पास, आगे होता है जैसे बेसिकली हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, वो अगर मल्टीप्लाई में हो और हमें उसको एडिशन में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आया कहाँ से, बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, ये देखो हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या सर, यही पढ़ा था हमने। ऐसे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ये प्रूफ, मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आप बाय द भूल गए तो ये चीज़ आप यूज़ करके तुरंत प्रूव कर सकते हो। जैसे ही आप इन दोनों को बेटा ऐड करते हो,
ऐड करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 टाइम कोस ए कोस बी इजकल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो क्या ये लिखा हुआ फॉर्मूला 2 टाइम कोस ए कोस बी इजकल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए साइन बी। अगर आप साइन जब इसको माइनस करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली 2 था तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला निकल जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में आ जाते हैं बेटा इसके ऊपर, तो आपको नहीं देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस के अंदर ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इवन एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा होता है। अब इसमें ना एक काम की बात बताता हूँ मैं आपको, अगर मान लो कि सर इस फॉर्म में नहीं बने और फिर ऐसा कुछ एंगल आए जैसे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3, और ये वाला पैटर्न नहीं बन पा रहा है। एक क्वेश्चन हमने जेईई मेंस में भी करा था, एक क्वेश्चन से जेईई एडवांस में भी करा था। ठीक है, लास्ट नोट्स में ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा था, तो इसमें अपन क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 2 से डिवाइड करना है 2 से, और इसमें आप जनरली क्या करेंगे जैसे इन दोनों को साथ में ले लेंगे। इसका प्रूफ भी यही है, और इसकी जगह अगर कुछ और आएगा तब भी अपन ऐसा कुछ करेंगे ना, हम साथ में जनरली उनको लेंगे ताकि अपन वो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, उनसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल बन जाए तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, फिर से अपन यहाँ पे वो फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार और करनी पड़ेगी, अपना फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा और वैसे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के वो भी प्रूफ हो जाएंगे, मतलब सोल्व हो जाएंगे। ऐसे आगे बात करते हैं कोस में भी सेम ये करेंगे, अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे जैसे इन दोनों में लगा देंगे कोस से 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो वहाँ से हमारे पास निकल के आ जाता है 1/4 कोस 3 थीटा, और जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा tan का फॉर्मूला tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा कितना आ जाएगा tan 3 थीटा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है, वही हो जाती है कि जनरली अपन यहाँ पे 1/4 लगा देते हैं ना, तो ये बेटा आप ध्यान रखना कि यहाँ 1/4 नहीं आता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये जनरली मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे फॉर्मूला देखते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे कि हमारा सम की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, हम उसको जुगाड़ लगा के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली बेवकूफ़ी बनाया आपको कैसे, कि जैसे हमने पहले देखा था कि सर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इसको मैं कलर चेंज कर, हाँ सर आपने बताया था 2 कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यही होता है ना। अब इसको उल्टा करके लिख दो, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको लिख देंगे हम, इसको व्यवहार के लिए एंगल सी मान लेते हैं, इसको एंगल डी मान लेते हैं ना। आप पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, उल्टा करके लिख दिया आपने 2 कोस, यहाँ पे ए की जगह अपन क्या कर देंगे सी और डी की फॉर्म में लिख देंगे ना। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2, ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो बेसिकली इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है ऊपर वाले को ना, बट बड़ा काम का है ना, इन सबको आप याद रख लेना चारों फॉर्मूले को। बस इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो ये वाली है, कोस सी माइनस कोस डी होता है ना बेटा, यहाँ पे बेसिकली साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, ये वाली बात काम की है। हम क्या कर देते हैं इसको सी माइनस डी बाई 2 कर देते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाता है कुछ, देखो ट्रायंगल की आइडेंटिटी होती है, 6 आइडेंटिटी हमने डिस्कस करी थी। ट्रायंगल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 3 एंगल गिवन हो ए बी सी, उन सभी एंगल्स का जो सम है वो बेसिकली पाई हो जाता है, पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसका यूज करके अपन ये जनरली सारी आइडेंटिटी अपन प्रूव कर लेते हैं। अब आपको मैंने बताया था उस टाइम पर जनरली tan की जो भी आइडेंटिटी होती है ना उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला अगर ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करना है तो अपन क्या करेंगे कि a प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा, दोनों साइड अपन tan ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा tan a प्लस बी इजकल टू tan पाई माइनस के सी हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। वो फॉर्मूला कितना प्यारा फॉर्मूला है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इजकल टू tan a b c, मतलब हम सम को प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं ना। कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है अगर ए बी सी की वैल्यू क्या हो पाई हो तो। ठीक है, स्टार तो मैं नहीं लगाता, स्टार की तो जरूरत नहीं क्योंकि आएगा तो अपन डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे अपन, सर ये ऊपर वाली का ही, ऊपर वाले में बस अपन यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि सर हमें देख के लग रहा है हमें जो प्रूव करना है उसमें बेसिकली a/2 चाहिए b/2 चाहिए, इसलिए हमने डिवाइड कर देंगे 2।
और फिर से आप क्या लगा देना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। तो ये फॉर्मूला भी आराम से प्रूव हो जाएगा, tan a इंटू tan b मतलब tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, b बाई टू c बाई टू, c बाई टू a बाई टू, इनका प्रोडक्ट होता है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो उसके लिए 1 होती है। ये बात क्लियर होगी? चलो सर, ये बात तो जम गई। आगे बात करते हैं, हमारे पास साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसकी जो वैल्यू होती है 4 साइन a साइन b होती है। इसको जब भी साइन के और कोस के जब भी यहाँ पे सीरीज के फॉर्मूले होंगे ना, मतलब ये ट्रायंगल वाले आइडेंटिटी होगी, उनको अपन प्रूव करने के लिए साइन c प्लस डी का या कोस c प्लस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करेंगे, 2 साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा साइन a प्लस बी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और कोस a माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पे इसको अपन जो नेक्स्ट एक बच गया ना, उसको अपन ओपन कर देंगे 2 साइन ए साइन बी से। मैं पूरा नहीं बता रहा, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से अपन करेंगे आगे। और यहाँ पे बस एक और स्टेप इंपॉर्टेंट है कि जैसे a प्लस बी को तो अपन जनरली लिख देंगे पाई माइनस सी, और यहाँ पे जैसे c आएगा उस c को क्या लिख देंगे अपन, पाई माइनस ए प्लस बी। ऐसे मैनिपुलेशन है हल्की सी, वो भी आप करके देखना, तो आराम से ये प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे सेम यही चीज़ इसके अंदर होती है, साइन ए साइन बी साइन सी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसको मैं सही कर देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे आएगा c बाई टू आएगा, और इसको पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, कट कर दो। ठीक है, ये ऐसा कुछ। चलें आगे, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं, उसमें अपन क्या करेंगे, इसका प्रूव करने के लिए वही कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाना, और फिर इसको आप क्या कर देना, 1 प्लस कोस टू वाला लगा देना ना, 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1 लिख देना। फिर आप ओपन करना, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 4 कोस ए कोस बी कोस सी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी आ जाए, सेम ऊपर वाले जैसे यूज करते हैं आप। ठीक है, बस यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 यूज कर लेना। ठीक है, चले आगे। आगे हमारे पास आ जाता है, हम ये डबल एंगल का, ट्रिपल एंगल का, सब एंगल का ये फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं अभी ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है ये। कि सर अगर हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला होता है, बेसिकली होता है 2 साइन ए कोस ए, तो प्रूफ करना तो बड़ा सिंपल है कि साइन ए 2a को अपन लिख देंगे a प्लस ए, और साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए कोस ए। बहुत काम कर रही है, आपको पता ही होगा यार, ये तो काफ़ी बार आपने यूज करा होगा। क्या हो जाता है, 2 साइन ए कोस ए, इसके ऊपर तो स्टार कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, जैसे ये आ गया 2 साइन ए कोस ए आ गया, फिर अपन क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स। ये मैं ना बता रहा हूँ आपको के पीछे लॉजिक है, ये सर ये बताने का क्या, आप डायरेक्ट बोल दो फॉर्मूला ये होता है, बस खत्म बात। ठीक है, ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 को लिख सकते हैं, और जैसे आप कोस स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर टा। बेसिकली ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस के tan स्क्वायर टा लिख देंगे, क्योंकि वो जो tan भी होता है उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर टा होता है। फिर तुम्हें लग गया कि सर ये कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं, कि मुझे याद नहीं रहता कि tan में प्लस होता है माइनस होता है, तो आप ये चीज़ याद रखो कि नीचे होता है 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये थोड़ा सा चमक जाएगा तुम्हारे दिमाग में, हाँ कि सर ने 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा था, मतलब प्लस ही आएगा नीचे। ठीक है, ऐसे कोस के अंदर आगे एक बार कोस वाला भी देख लेते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1 प्लस के 1 को बेसिकली अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे साइन 2a इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, साइन ए को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2, मतलब इसका हाफ कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये 2a है तो यहाँ पे a आ रहा है, मतलब इसका हाफ आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा a बाई 2 और कोस a बाई 2। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ये बात हाफ एंगल का फॉर्मूला भी साथ साथ ही निपटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अपन क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, इसका स्क्वायर है, और आपको ये पता ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है वो बेसिकली मोड एक्स होता है, इसलिए इसकी वैल्यू मोड साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे बस साइन इसके जगह क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, गुड, समझ में आ गया होगा। ये आप बहुत यूज करेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी यूज आएगा इसका ना।
ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में ये खत्म हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथमेटिक्स में यूज होती रहती है। आगे आ जाता है हमारे पास कोस टू थीटा का फॉर्मूला। कोस टू थीटा को अपन क्या लिखेंगे, वही बात होगी सर, इसको अपन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोस ए प्लस ए बोल देंगे, प्रूव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए। जैसे कोस ए कोस बी का फॉर्मूला प्रूव करें तो कोस ए कोस बी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और माइनस के साइन ए साइन बी, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और इसको जैसे आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नीचे लिख देंगे अपन, जैसे आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस के टेन स्क्वायर और 1 प्लस के टेन स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अपना ये प्रूफ हो जाएगा। चलें आगे, वो थीटा बाई टू वाला तो कर लोगे ना आप कि सर कोस ए को अपन क्या लिख देंगे, ओ कोस ए को अपन क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए बाई टू और माइनस एक बार बता दिया, आगे आगे बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम बच्चे थोड़ी ना हो यार। ये सर हाफ कर देंगे इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास ये तो शायद ही किसी बच्चे को होगा जो ये फॉर्मूला नहीं याद होगा रिवीजन करते टाइम पर, इतनी बार यूज़ करा होगा, इतनी बार यूज़ करा होगा, अब क्या ही बताऊँ, खैर है ना। वन देखो अभी हमने देखा था कि कोस टू थीटा को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और अभी किसी एक को चेंज कर लो, जैसे मैंने इसको चेंज कर लिया, इसको क्या लिख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था। तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, जब इसको इधर लेके आ जाओगे तो 2 साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के कोस टू ए। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया हमारे पास, कौन से वाला, इधर वाला, ठीक है। और ऊपर वाला करना है तो आप इसको चेंज कर लो, बस ये वाली स्टेप को छुपा लो, यहाँ पे लिख दो कोस स्क्वायर ए को, ऐसे कैसे, इसको लिख दो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, ये लो ऊपर वाला फॉर्मूला प्रूफ हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कोस टू आ जाए तो हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस टू आ जाए तो अपन लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर। ये अपने को दिमाग में रखना, ठीक है। चलें आगे, आगे हमारे पास आ जाता है टेन के अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर आ जाता है टेन के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए क्या करेंगे सर, वही टेन ए प्लस टेन लिख देंगे, ठीक है। टेन ए प्लस टेन ए कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस के टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे हमारे पास आराम से आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस के टेन ए टेन बी, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव कर, और इसका यूज़ करके अपन ये वाली वैल्यू निकालेंगे। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू होती है 1 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे करेंगे, जैसे 10 टू ए है ना, 2a होता है ना, 10 टू ए, तो यहाँ पे a की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई बाई 8 रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के 10 स्क्वायर पाई बाई 8, ओहो सॉरी, क्या आ जाएगा 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस के 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब ये तो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 के लिए निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए तो 1 होती है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास आता है कि जब ट्रिपल एंगल आ जाए तब उसके लिए साइन और कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हमने देखा था कि साइन 3a इजकल टू क्या हो जाए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब की, 34 की तरह हमने याद रखा था, 3 साइन ए आ जाता है और 4 के साथ साइन क्यूब आ जाता है। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान होता है, अगर आप भूल जाओ एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप लिख लेना 2a प्लस ए, और फिर आप ओपन कर देना साइन 2a कोस ए प्लस कोस 2a साइन ए। अब जो जैसे यहाँ पे इसको तो क्या कर देंगे अपन, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कोस 2a को भी जब आप इसको साइन 2a कोस ए ओपन करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देना, ठीक है, हो जाएगा खत्म, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कोस के अंदर ही होना होता है। कोस के अंदर क्या करेंगे अपन, कोस के अंदर ही याद रखने का तरीका ये था 43 मतलब 4 कोस क्यूब ए, ठीक है, और माइनस के 3 कोस ए। बस इसमें केवल ज़्यादा फर्क नहीं है साइन और कोस वाले में, ठीक, तो आप देख लेना। प्रूफ में क्या करेंगे सर, प्रूफ तो बड़ा आसान है सर, कैसे करेंगे, 2a प्लस ए सबका है तो ये कर रहे हैं, और बाकी सारे जो भी साइन की टर्म आएगी उनको अपन रिमूव कर देंगे, कोस में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बात करेंगे tan 3 के बारे में। तो tan 3 के क्या करते हैं अपन, tan 2a प्लस tan a, सही है सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर tan a tan b और 1 माइनस tan a tan b लगा देना, tan 2a के लिए पुट कर देना, तो ये आ जाता है बेसिकली 3 tan a माइनस tan क्यूब a
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये बात क्लियर होगी? तो वेरी गुड। आगे आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले है। नेक्स्ट हमारे पास 4 एंगल है, 4 स्टैंडर्ड एंगल है। बेटा इनको याद ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि साइन 18 की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो होती कितनी है, √5 माइनस 1/4 होती है, -1/4। और वो इक्वल आ जाती है बेसिकली किसके, जब आप इसको 18 डिग्री ना, जब आप इसको अलाइड एंगल 90 माइनस लिखोगे तो ये आ जाएगा cos 72 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके। आई कहाँ से, आई का मैं हल्का सा प्रूफ बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। कि थीटा मान लेंगे अपन 18 डिग्री को, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन जैसे 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड क्या लेना, साइन लेना बेटा, ठीक है। तो वहाँ से भी अपने पास तुरंत वैल्यू हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब cos 36 के लिए निकालने के लिए अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे अपन, 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो पता ही हमें। और अब थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे। 18 पुट करोगे तो आ जाएगा 36 डिग्री, और 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और 18 की वैल्यू पता ही है, तो यहाँ से 36 की वैल्यू आराम से आ जाए, ठीक है। चलें आगे। और वो आज किसके इक्वल जाती है, बेसिकली आ जाती है √5 + 1 / 4 के। इसको भी आप याद रख सकते हो कि केवल और केवल प्लस माइनस, माइनस का ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक। साइन 18 और कोस 36 की वैल्यू में केवल और केवल माइनस का साइन का डिफरेंस है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास आगे 2 और एंगल आ जाते हैं, कोस 18 डिग्री और साइन 36 डिग्री। इनको याद रखने के लिए क्या, सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि सर इसको ड्राइव भी कर लो, क्योंकि हमें पता है साइन 18 की वैल्यू, तो कोस 18 की वैल्यू निकालना कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर 18 कितना आ जाएगा, 1 माइनस के, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री। और ये तो पता ही है हमें, कोस 18 के लिए पता है, तो स्क्वायर तो आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। ये भी बड़े तरीका होता है। और जब आप इसको सोल्व करते हो बेटा, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है √10 माइनस के माइनस प्लस के 2√5/4 आती है, ठीक है। ऐसे अपन बस साइन 36 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे सर, अपन को साइन 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर 36, और इसका कर देंगे हाँ रूट। और कोस स्क्वायर 36 की हमें वैल्यू पता ही है, तो ये बेसिकली इक्वल आ जाता है n माइनस के 2√5/4 के। तो यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर यहाँ पे भी प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, बेसिकली यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। ये भी आप याद रखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाता है, कुछ सीरीज आती है जिसमें मतलब साइन और कोसाइन अगर कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम उनका सम निकाल सकते हैं या उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे पहले हमारे पास सीरीज है, बेसिकली ये है कोस थीटा इंटू में कोस 2 थीटा इंटू में कोस 4 थीटा, 4 थीटा बोल दिया, 2 की पावर 2 थीटा बोल दो, ठीक है। और ये कहाँ तक चलती जा रही है सर, ये चलती जा रही है 2⁻n माइनस के 1 इंटू में थीटा तक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एस के इक्वल मान लिया, पी के किसको मान लो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में तो है ना, पी के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने एक जुगाड़ बिठाया। जुगाड़ क्या बिठाया हमने, 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और 2 साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, बेटा हमने इसलिए करवाया क्योंकि 2 साइन थीटा कोष्टा क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा बन जाएगा, सॉरी साइन 2 थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा फिर से अपन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास, साइन 4 थीटा बन जाएगा। फिर से ये कितना बन जाएगा, साइन 8 थीटा बन जाएगा। ऐसे चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो रिड्यूस हो रहा है ना ये, और रिड्यूस होते होते देख रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हो कि सर हर बार हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो या तो आ जाएगा 2⁻n, ये आ जाएगा साइन थीटा, ऐसे कैसे, इसमें तो कोई छिड़खानी नहीं आएगा। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से आगे जैसे एंगल बढ़ते जा रहे हैं मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो लास्ट वाले भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2⁻n थीटा बन जाएगा। इस टाइप से ना, मतलब ये अगर आप भूल जाओ तो भी कोई मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर ये दिमाग में चमक जाए कि हाँ सर ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलें आगे। ये बड़ा ही काम का फॉर्मूला है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर जेईई मेंस में, ठीक है। आगे आता है हमारे पास कि अगर इस बार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो बेसिकली समीशन की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। एक सीरीज गिवन है जिसमें समीशन की फॉर्म में सीरीज गिवन है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको एस के इक्वल मान लेते हैं। जैसे हमने इसको एस के इक्वल मान लिया, क्या है हमारे पास साइन अल्फा और
साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब इनके जो एंगल है ना वो एपी में हो, उसके लिए अपन फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। एंगल एपी में होना नेसेसरी कंडीशन है। अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये चलता जा रहा है बेटा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। अच्छा, ए हमने अल्फा बीटा माना है, तो यहाँ पे अभी आप अल्फा प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी बीटा, तो डी की जगह यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अब एक काम की चीज़ है जो यहाँ पे करना होगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन डी बाई 2 से क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। 2 साइन डी बाई 2 से, अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, डी बाई 2 ही क्यों चूज़ किया, तो दैट ये देखो, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन ए साइन बी का होना लग जाएगा, उसको लिख देंगे अपन कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, फिर ये कटना स्टार्ट हो जाएगा सारी टर्म्स, है ना। और कट के बचेगा क्या हमारे पास, कट के हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी साइन अल्फा। इसको अब देखो ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे, बड़ी आसानी से याद भी हो जाता है ये, ठीक है। क्या ऐसे याद रखना है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन एन डी बाई 2 अपॉन में साइन डी बाई 2, ठीक है। डी यहाँ पे क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे हमने बीटा ले रखा तो आप बीटा लिख देना, अगर आप डी कॉमन डिफरेंस को डी लेते हो तो आप डी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन बीटा बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा बीटा बाई 2, ये बात क्लियर होगी सर, बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, सेम वही चीज़, वही यहाँ पे भी अपनों को क्या करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। अब फॉर्मूले बन जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली जो फॉर्मूला बन के आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, इसलिए तो ये आसान होता है याद रखना कि दोनों का सेम फॉर्मूला बनता है, बस यहाँ पे कोस, अगर कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ये बस इतना सा चेंज आएगा कोस वाले में, बाकी ये वाला सेम रहेगा, साइन एन डी बाई 2, ये आप बोल दो या बीटा बोल दो, ठीक है, बीटा बाई 2 अपॉन में साइन बीटा बाई 2, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत निपटा दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है इनके, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास, आगे बेटा ये बड़ी काम की चीज़ है, बेसिकली हमारे पास कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, समीशन साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। आपने देखा भी होगा, हमने जे में एडवांस 2016 का क्वेश्चन करा था शायद ये, और इसमें अपन करना क्या है कि सर हमें बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कोस ए माइनस बी से, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी से, गलती से बोल दिया वो तो, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। अब आपको पक्का ये चल रहा होगा सर ए माइनस के बी ही क्यों किया आपने और साइन ही क्यों किया, बेटा जैसे ही आप इसको ओपन करोगे साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और डिवाइड करोगे साइन ए साइन बी से, तो हमारे पास बेसिकली ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, और जैसे आप डिवाइड करोगे ना तो हमारे पास बन जाएगा एक कोट बी माइनस कोट ए। सर ये बन तो जाएगा, फायदा क्या होगा, जैसे ही आप इसको आगे वाली टर्म लिखोगे कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना, हमने करा भी था क्वेश्चंस, वो बाकी जो होमवर्क सीट है उसमें भी क्वेश्चंस गए हुए हैं इसके ऊपर, तो आप वो भी ट्राई करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे 10 कोस में गिवन हो सीरीज, सीरीज कुछ इस टाइप से गिवन हो, 1 अपॉन में कोस ए कोस बी, तो उसको बेटा अपन क्या करेंगे 1 अपॉन, वो सेम प्रोसेस ये, कोई फर्क नहीं है, बस जब डिवाइड करा दे उस टाइम पर ये बन जाएगा 10a माइनस 10b, ठीक है। चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो, चाहो इसको प्रोसेस को याद रख सकते हो, दोनों एक ही बात है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट याद रख लो ये बात, ताकि आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका ट्रेंड चल रहा है। अब आ जाते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है बेसिकली, वो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहले तो बता देता हूँ रेंज होता क्या है, रेंज मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जितनी पॉसिबल वैल्यू है उन सबको अपन रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक फंक्शन है साइन एक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आती है -1 आती है और मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 आती है, और इनके बीच में सारी वैल्यू ही कवर कर लेता है ये, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, मतलब क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं बेसिकली, वही होता है रेंज, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बात, अभी रेंज निकालने के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक अपन यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज निकालने के लिए। तो सबसे पहले वो टेक्निक तो ये आ जाती है कि हम सर स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड रेंज का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि साइन एक्स की रेंज ये होने वाले, कोस एक्स की रेंज ये होने वाले, टेन की रेंज ये, कोट की, है ना।
तो उनका यूज करके अपन रेंज निकालना उसको अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आप बता सकते हो मेरे को कि सर साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज क्या आती है? हाँ सर, ये तो पहले से ही पता है हमें कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, साइन एक्स कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। साइन एक्स की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है, ऑलवेज -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, ठीक, वाई की वैल्यू, ठीक है। ऐसे बात करता हूँ मैं किसका, टेन और कोट का। हाँ सर, टेन और कोट का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे बन जाता था, पूरा का पूरा कवर हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही, ठीक है। ऐसे ग्राफ हो जाता था इस टाइप से, पूरी पूरी रियल नंबर कवर हो जाता था, वाई की पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो अपन बोलेंगे पूरा ऑल रियल नंबर, ठीक है। और सेक और कोसेक की बात करोगे, सेक एक्स और कोसेक एक्स की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये पूरी रियल आएगी, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर +1 के बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब बेटा ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे अपन इसका, तो एक तो कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसे बन रहा था, फिर ऐसे बन रहा था, समझ रहे हो? तो इन -1 से +1 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा था, 1 से ऊपर -1 से नहीं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रेंज है, इनका यूज करके बेसिकली अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो जैसे एफ एक्स की जो हमने रेंज है वो है ए से बी, क्लोज इंटरवल ए से बी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के कर देंगे तो उसकी रेंज क्या आएगी? ये बड़ा काम की है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो एक बात सुनो कि सर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, रेंज होने का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब उसमें प्लस माइनस के करोगे तो मिनिमम वैल्यू में भी माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू में प्लस माइनस के हो जाएगा। इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए प्लस माइनस के और बी प्लस माइनस के, ठीक है। जैसे हमें पूछा जाए साइन एक्स -3 इसकी रेंज बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसकी रेंज कितनी है, -1 से लेकर +1, और -3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -4 से लेकर -2 आ जाएगा। बात क्लियर होगी? मतलब अपन मिनिमम में से माइनस कर देंगे और मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे। ऐसे बात करेंगे, अगर के टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, के जो मिनिमम वैल्यू है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और डिवाइड की बात करना हो, यहाँ पे डिवाइड को बोलना चाहिए के नॉन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे के भी क्या हो जाएगा, डिवाइड, ए भी डिवाइड हो जाएगा और बी भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? शायद यहाँ तक तो आपको चमक गया होगा कि सर मिनिमम वैल्यू भी ऐड कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू भी ऐड कर देंगे, मिनिमम वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, गुड। फिर आके आ जाता है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन है उसकी रेंज ए से बी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल ए से बी ही रहेगी, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे बेसिकली इनपुट का तरीका बदला है ना, रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में, तो साइन 2x -1, अरे यहाँ पे x लिखना भूल गए, साइन 2x -1 इसकी जो रेंज रहेगी वो भी -1 से +1 के बीच में ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि बेसिकली हमने इनपुट मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इनपुट चेंज किया है, आउटपुट तो ना चेंज होगा, समझ रहे हो? अब जैसे जैसे वैल्यू डालते रहोगे वैसे वैसे किसी न किसी तरीके से ऐसे समझ लो आप यार, साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0 पर तो कितने आ रहा था, 0 आ रहा था, 1 π/2 पर π/2 आ रही थी यहाँ पे मान लो, ठीक है। यहाँ पे 2x -1, यहाँ पे जब 0 डालोगे तो -1 की तरह लग रहा है इसको, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, ऐसे जाके फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी -1 से +1 के बीच में तो कभी ना कभी चले जाएगा, है ना। ये यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जो रेंज होती है वो भी क्या हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास कि अगर एफ एक्स की रेंज, ये देखो, अगर हमें एफ एक्स की रेंज पता हो और हमें एफ स्क्वायर की रेंज निकालना हो और मोड एफ एक्स की रेंज निकालना, तो वो कैसे निकालते हैं? इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास से 2 से 4 है, एफ एक्स की रेंज है, तो इसका स्क्वायर की रेंज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 4 से लेकर 16 के बीच, मतलब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मिनिमम का भी मैक्सिमम का भी स्क्वायर। मोड लगाने का मतलब इसको पॉजिटिव कर देना होता है, तो पॉजिटिव कर दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से लेकर 4 तक ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आगे आते हैं, हमारे पास 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 16 आ जाएगा, और मोड लोगे तो भी 0 से लेकर 4 तक रहने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर देखो -2 से लेकर -3 से लेकर -2 नेगेटिव नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक हो जाती है बेटा, थोड़ा ध्यान से रखना ना, ये है -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे जैसे -1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा मान लो। जब आप स्क्वायर करोगे तो हमें 4 मिलेगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। तो बेसिकली आप फील कर पा रहे हो कि बीच में 0 भी आएगा, 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में सारे नंबर ही आ जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। तो ये स्क्वायर आएगा 0 से लेकर 9। यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्क कर लेना, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है जनरली, अपन इसको क्या लिख देंगे,
हम लिख देंगे 4 से लेकर 9 है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसके ऊपर मार्क कर लो ताकि ध्यान रखने, ठीक है। ऐसे जब आप मोड लोगे तो मोड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मोड तो सेम ही रह जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली, नहीं मतलब मोड में तो केवल नेगेटिव को पॉजिटिव करना है बस। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 से लेकर 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे जैसे -3 से लेकर 2 है, जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो थोड़ा ध्यान रखना कि 0 से लेकर 9 आएगा। आप समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि 0 से लेकर -3 तक का स्क्वायर 0 से लेकर 9 तक आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से लेकर 2 तक के बीच में सारे रिपीट हो जाएंगे मतलब। और जब आप मोड लोगे, यहाँ पे मोड लोगे तो क्या कर देगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक आ जाएगा। मतलब जो भी नेगेटिव क्वांटिटी उनको हमने पॉजिटिव कर दिया। और -∞ से +∞ तक का स्क्वायर लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो हट ही जाएंगे। ऐसे मोड लोगे तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर f(x) की रेंज पता हो तो 1/f(x) और √f(x) की रेंज कैसे निकालेंगे। 1/f(x) की रेंज निकालना क्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि मतलब कि स्मॉल वाला जो छोटे वाला एलिमेंट है उसको भी 1/4 में कर देंगे और बड़े वाला एलिमेंट को 1/4 में कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 से लेकर 1/3 से लेकर 1/2। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, छोटे वाले को सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए 1/2 से 1/3 आ जाएगी। और जब इसका करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, -1/3 से लेकर -1/2 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है सर, ये बात तो क्लियर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने -1/2 छोटा आएगा, क्योंकि -1/2 की वैल्यू नेगेटिव में तो ज़्यादा छोटी होती है ना, -1/2। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आता है बेसिकली। देखो ये है 0 है, यहाँ पे जैसे मान लो 1/10 ले लेंगे, यहाँ पे मतलब कि 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 ले लेते हैं ना। तो जैसे आप इनका उल्टा करते हो तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इसका उल्टा 1/2 आ जाएगा, इसका उल्टा 1 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 10 आ जाएगा। और 1/0 कुछ होता तो नहीं है, बट अपन बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी चला जाएगा। आपको लग नहीं रहा है कि 1/3 से स्टार्ट हो रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है वैल्यू, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर 1/3 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, इसको आप मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। 1 मिनट है ना, यहाँ पे -3 से, अच्छा ये भी बच गया, एक बार इसको देख लेते हैं। -3 से लेकर 0 की बात करोगे तो यहाँ पे देखो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1/10 मान लो एक बार, ये आ जाएगा। तो जैसे इसको रिवर्स करोगे तो ये -1/3 आ गया, इसका रिवर्स करोगे तो -1/2 आ गया, इसका रिवर्स करोगे तो -1 आ गया, इसका रिवर्स करोगे तो -10 आ गया। तो पता लग रहा है कि सर -1/3 से लेकर छोटा जाते जा रहा है, छोटा जाते जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर -1/3 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे -3 से लेकर 2 के बीच में, तो ये देखो -3 है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसको चलो ऐसे ही समझ लो आप, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर -3 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 2 ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये तो इसी के इक्विवेलेंट है। और दिस इज इक्वल टू, अब इसका इन्वर्स निकालोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे तो -3 से लेकर 0, ये रहा ऊपर वाला रहा, कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर -1/3। और जब आप यूनियन करके इसका निकालोगे 0 से लेकर 2 तक का, तो 0 से लेकर 3 तक का कैसा आया था, 1/2 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाती है, ध्यान में रखना इस बात का। जनरली अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन -1/2 मतलब -1/3 से लेकर 1/2 कर देते हैं गलती से ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब अगर बात करेंगे अगले वाले में जिसमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, √2 और √3, ठीक है। जब आप इसका निकालोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि डिफाइंड नहीं होता रियल में, तो इसको अपन बोलेंगे 5 आ जाएगा। 5 मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, ठीक है। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेकर √3 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 का भी 0 रूट कर देंगे और √3 का भी रूट कर देंगे। यहाँ पे देखो -3 से लेकर 0 तो सारे नेगेटिव नंबर है 0 को छोड़ के, तो 0 का तो 0 आ जाएगा, बाकी को मतलब कोई डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसका 0 आएगा, 5 नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। और जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 से लेकर 0 तक तो डिफाइंड ही नहीं है, और 0 से लेकर 2 तक का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर √2, ठीक है। शायद ये बात आपको चमक गई होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप 4, जिसमें हमारे पास अगर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है
वो बेसिकली इस फॉर्म में हो, a sin x प्लस माइनस बी कोस एक्स, तो उसकी जो रेंज आती है वो बेसिकली माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती है। ये आप याद रख लेना डायरेक्ट ही ना। मैं बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है। जैसे a sin x है प्लस के b कोस एक्स है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसी से क्यों किया ये भी बता दूंगा, एक मिनट रुक जाओ है ना। ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जैसे आप इसको जैसे कुछ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दो, इसको आप कुछ साइन फाई टाइप से मान लो, मतलब इसको साइन एल्फा मान लो, फाई नहीं मानना तो ठीक है। इसको अगर आप साइन एल्फा मानोगे तो आप ये देखना ये बेटा कोस एल्फा बन जाएगा, ठीक है। कि आप देखना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस आएगा, तो ये कोस एल्फा बन जाएगा और ये कोस एक्स आई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा या एल्फा माइनस एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो होता है कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन बी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है -1 से +1 के बीच में जाएगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब आप इसको -1 से +1 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ये बात क्लियर हो गई, ये लिखा हुआ है। ऐसे माइनस के लिए भी सेम चीज़ ही ट्रू होगी ना। चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाता है कि जब इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री हो तब उसकी जो रेंज होती है बेसिकली 2ab से लेकर इन्फिनिटी होती है। आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 2ab से लेकर इन्फिनिटी होती है। कैसे होती है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अपन क्या लिखेंगे, a tan x माइनस बी कोट एक्स। आप स्क्वायर ओपन लिखोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab है ना। तो यहाँ पे देखो 2ab से tan और कोट तो कैंसिल हो गया, और तो यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा बेसिकली, ताकि ये -2 से कैंसिल होकर 0 आ जाए, ठीक है। ऊपर वाला बन जाएगा, मतलब आप ओपन करोगे इसको तो ये ऊपर वाला ही बन रहा है। और हमें पता है कि ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और +2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और सॉरी यहाँ पे 2ab था ना, हाँ तो +2ab करेंगे तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab से लेकर इनफाइनाइट तक कितने भी आ सकती है। ये अपना इसकी रेंज हो गई। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये आता है कि सर ये 0 तो आना चाहिए ना, 0 तो आना चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक यहाँ पे चेक कर लिया करो कि a tan x माइनस के b कोट x वो बेसिकली 0 तो आना चाहिए, तभी इसकी मिनिमम वैल्यू ये बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि tan स्क्वायर x इजकल टू कितना आना चाहिए भाई, b/a आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मिलेगी, बट ये डिफाइंड होना चाहिए। कई बार यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा करोगे आप तो कुछ नेगेटिव भी आ जाता है ना। अगर आपने जैसे मान लो कि कुछ वो एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इस टाइप का ना। आगे आ जाता है हमारे पास कि जैसे ये वाला होता है, इसकी जो मिनिमम होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, a सेक स्क्वायर प्लस b कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो इसको अपन कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स, और b स्क्वायर 1 प्लस के कोट स्क्वायर एक्स। ये सर ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर। और इसकी मिनिमम वैल्यू तो अभी देखा था हमने कितनी होती है, 2ab होती है। तो ये अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab है और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ गई अपन को, है ना। और अब ये वाले क्वेश्चन की मैं अभी बात कर रहा था कि इसके अलावा जैसे बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 पेयर ले लिए हमने। एक तो tan कोट का ले लिया, तब अपन बता देंगे इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab होती है। एक सेक कोसेक का ले लिया, तब अपन बता देंगे इसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है साइन कोसेक आ जाए, ठीक है। तो उस केस में अपन नहीं बोल पाएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली डायरेक्ट ही। तो इसको देखो बेटा, अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया कि साइन एक्स माइनस में 2 कोसेक एक्स मान लो, चलो प्लस भी ले लोगे या माइनस भी ले लोगे, का होल स्क्वायर, और इसको जब ओपन करोगे तो बेसिकली प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, 2ab से ना। आप करके देखना, भले ही प्लस का 4 आके तभी ऊपर वाला बनेगा। तो जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हें लग रहा है कि सर ये 0 हो गया तो +4 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, बट ये आंसर गलत आएगा। गलत क्यों आएगा, क्योंकि जैसे आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे साइन एक्स इजिकल टू 2 कोसेक एक्स, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू √2। तो इसका मतलब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है ना। तो इस तरीके से अपने को ये नहीं करना होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये ऐसी गलती हो जाती है। पेपर में भी आपको देखने को मिलेगी ऐसी क्वेश्चंस।
तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी होगी बेटा, और इसको हमें लिखना होगा साइन एक्स प्लस में या फिर माइनस में कोसेक एक्स का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इधर आ गया, और यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा और 3 कोसेक स्क्वायर एक्स ऐड करना। आप ओपन करो इसको, ऊपर वाला ही बन रहा है, ठीक है। अब अपन हाँ इसको देख के बता सकते हैं कि सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बेसिकली साइन एक्स माइनस में कोसेक एक्स को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आता है π/2 के ऊपर। तो अपन बोल सकते हैं कि सर जब π/2 पुट करेंगे तो इसके लिए 0 आएगी, और जब आप π/2 पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोसेक स्क्वायर 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 0 + 2 + 3 = 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बेसिकली 5 आएगी। तो ये क्वेश्चन नहीं था, एक तरीके से कंसेप्ट ही बताना था आपको। तो चलो फिर इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट।